सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता दल यूनाइटेड के चयनित मुख्यमंत्री हैं। वो बीजेपी के उत्तराधिकारी नहीं, वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। दोस्तों, सुबह मैं यही बात कह रहा था अपने खबर में, लेकिन हमारे कई मित्र, हमारे कई दर्शक, हमारे कई अभिभावक भड़के हुए हैं। लेकिन अब यही बात जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री, आप कहिए कि सर्वासर्वी जदयू के इन दिनों है, ललन सिंह ने कह दिया है। ललन सिंह आज बिहार में थे, लखीसराय में थे, और वहां पे ललन सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। सम्राट चौधरी का चयन बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। तो नीतीश कुमार जी ने जब छोड़ने का फैसला किया तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया कि सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा, और सम्राट चौधरी के हाथ में उन्होंने दिया। और सम्राट चौधरी जी ने भी संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर आगे चढ़ के हम विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। तो ये परिवर्तन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी में मेरे कई जान संपर्क के नेता हैं, विधायक हैं, 2-3 मंत्री लोगों से भी मेरा अच्छा संबंध है। उन लोगों से मैं ये सवाल करता हूं कि अब आप उत्तर दीजिए और आप बताइए कि भाजपा का सीएम बिहार में कहां बैठा है। यही बात तो मैं बार बार अपने वीडियो में आज सुबह कह रहा था, और मैंने ये भी बताया था खबर में कि चर्चा इसकी जरूर है, और नित्यानंद राय का जो गुट है उसमें ज़्यादा चर्चा है कि 6 महीने के अंदर में बिहार का मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। सम्राट was never the choice of RSS, neither अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद थे, और अब तो जदयू के नेता खुलेआम ये बात कह रहे हैं। और जदयू के हमारे जितने मित्र हैं, हमारे जितने जान संपर्क के लोग हैं, अब जरा आप भी जवाब दे दीजिए साहब कि अगर उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी हैं तो फिर निशांत क्यों स्वास्थ्य मंत्री बने? निशांत को क्यों पॉलिटिक्स में लाया गया? परिवारवाद के खिलाफत करने वाले नीतीश कुमार क्यों सम्राट चौधरी को ही अपना उत्तराधिकारी चुने, और जब चुन लिए तो फिर क्यों निशांत कुमार को उन्होंने पार्टी में लॉन्च करवाया? अब तो स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। एक कलंक नीतीश कुमार के ऊपर लग गया। इस पर हम विश्लेषण करते हैं। हमने क्या बताया कि सम्राट चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार के पसंद थे। नीतीश कुमार अड़े हुए थे, इस्तीफा तक देने को तैयार नहीं थे, और इससे आरएसएस कहिए, बीएल संतोष कहिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर कमेटी है, कहीं चर्चा नहीं थी सम्राट चौधरी के नाम की। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब पटना पहुंचे, नीतीश कुमार अड़ गए, और यही कारण रहा कि सम्राट चौधरी को बनाना पड़ा। लेकिन अब बंगाल फतह हो चुका है, और बंगाल में टीएमसी के कई सांसद हैं जो टूट सकते हैं, जिसकी प्रबल संभावना है। अगर आप बंगाली खबरों से सरोकार रखते होंगे, रूबरू रहते होंगे, तो आपको पता होगा कि ये खबर बहुत तेजी से चल रही है। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। 12 सांसदों के दम पर नीतीश कुमार बार्गेन करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब अगर उन सांसदों का जुगाड़ अमित शाह कर ले किसी भी अन्य पार्टी से, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे टीएमसी हो, कोई भी हो, तो फिर नीतीश कुमार का क्या उपयोगिता और क्या उनका तिलिस्म बचेगा? हालांकि नीतीश की उपयोगिता बहुत मैं मानता भी नहीं हूं, लेकिन इतना तो आप जान लीजिए कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं। मैं इस बात को बड़े दावे से कहता हूं, क्योंकि आप ललन सिंह का बयान आपने सुना ना, एक बार फिर सुनिए। बड़ा स्पष्ट ललन सिंह कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जब छोड़ने का फैसला किया तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया कि सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा, और सम्राट चौधरी के हाथ में उन्होंने दिया। और सम्राट चौधरी जी ने भी संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर आगे चढ़ के हम विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। तो ये परिवर्तन कि सम्राट चौधरी उत्तराधिकारी हैं नीतीश बाबू के, नीतीश कुमार के। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे जान संपर्क के लोग आप तय कर लीजिए। और ये जो मैं खबर चलाया था सुबह कि नित्यानंद राय का जो गुट है, उनके जो करीबी लोग हैं, हमारे भी कुछ लोग संपर्क में हैं, और भी बीजेपी में कई लोग संपर्क में हैं। कई मंत्री, 3 मंत्री ऐसे हैं जो सम्राट चौधरी के न चाहते हुए भी आज मंत्री बने, क्योंकि उनके पीछे संघ और केंद्र का हाथ था। अमित शाह ने सम्राट चौधरी को पटना जब पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन, तो उन्होंने कहा था कि एक जाति विशेष को टारगेट नहीं करना है,
गलत मैसेज जा रहा है, और वो जाति विशेष नित्यानंद राय की जाति है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए इन बातों से कि जो ये चर्चा है बिहार के पॉलिटिकल लॉबी में, जो चर्चा है कि सम्राट चौधरी 6 महीने तक ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्या इस बात में, इस तथ्य में कोई दम आपको दिखता है? राजनीति है, देखिए राजनीति में 0.1% भी अगर चांस होता है तो वो काम हो सकता है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट लक। 99% यहाँ पर किस्मत और 1% आपका कर्म, क्षमता, योग्यता सब काम करता है। सम्राट चौधरी का मैं ये किस्मत मानता हूं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। देखिए जब विश्लेषण होगा आज से कुछ सालों के बाद, तो ये बात हर कोई कहेगा कि नीतीश कुमार के प्रेशर में ही सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब तो खुलेआम इस पर चर्चा हो रही है, अब तो ललन सिंह भी कह रहे हैं इस बात को। तो फिर निशांत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि निशांत कुमार का भविष्य क्या है। और यहाँ पर एक और बात समझ आती है कि आज ललन सिंह जो हैं, क्या बिहार में वो एकनाथ शिंदे की भूमिका में दिख रहे हैं, क्योंकि पार्टी को पूरी तरीके से उन्होंने कैप्चर कर रखा है। और इससे भी बड़ी बात कि आज निशांत कुमार कहाँ दिख रहे हैं सीन में? आप बताइए, ये बयान देना कि उत्तराधिकारी बहुत बड़ा शब्द होता है। आप कभी सुने हैं क्या कि किसी दूसरे को, बेटे को आप अपना उत्तराधिकारी बता दें, या आपका बेटा कोई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाए? ये हमने पहले के ज़माने में कहानियों में सुना था, दत्तक पुत्र होता है। और ऐसा देखिए तो नीतीश कुमार कई को अपना विरासत सौंप चुके हैं। आरसीपी सिंह भी उनके उत्तराधिकारी कभी बन रहे थे, कभी प्रशांत किशोर भी बन रहे थे, बहुत लोग बने हैं, ललन सिंह भी बन रहे थे, कभी तेजस्वी यादव बन रहे थे। लेकिन जाते जाते नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुना तो सम्राट चौधरी को चुना। और यही इसीलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि जदयू में आखिर निशांत कुमार की फिर क्या उपयोगिता बचती है जब सम्राट चौधरी ही उत्तराधिकारी हैं नीतीश कुमार के। तो दोस्तों, सुबह वाली खबर पर मैं अभी भी स्टैंड ले रहा हूं, क्योंकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और उन कुछ भी में सबसे बड़ा रोल आरएसएस प्ले करता है, सबसे बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी के वो नेता तय करते हैं। क्योंकि देखिए, आप हेमंता का नाम लीजिएगा, हेमंत बिश्व शर्मा का, आप शुभेंदु अधिकारी का नाम लीजिएगा, जो भाजपा से नहीं दूसरे दलों से आए हैं, कोई कांग्रेस से आया, कोई टीएमसी से आया, लेकिन इन्होंने अपने बल पर, अपने क्षमता पर उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। ठीक है, अमित शाह का भी स्ट्रैटेजी रहा, रणनीति रही, नीति नवीन की भी भूमिका रही, लेकिन इनका अपना पकड़ जमीन पर बहुत मजबूत रहा है। उस पूरे पैमाने पर कहीं से भी सम्राट चौधरी फिट नहीं बैठते हैं। सम्राट चौधरी 7 साल पहले, 8 साल पहले जुम्मा बीजेपी में आए, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं। और कोई भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रमोट करके बड़ा बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, अब तो मुख्यमंत्री तक बना दिया। इसीलिए मैं चुनाव के पहले तक लगातार, मतलब मुख्यमंत्री के चुनाव के पहले तक मैं लगातार कह रहा था कि बीजेपी कुछ चौंकाने वाला है, पर्ची निकलेगा। और पर्ची आया भी था 2 यहाँ पर, लेकिन अंतिम समय नीतीश रूठ गए और फिर वही हुआ जो होना था, यानी सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी को जाना पड़ा और मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आपने सुना ललन सिंह ने क्या कहा, और इंतजार कीजिए, राजनीति है, कभी भी पासा पलट सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।